हेलो दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिव्यांशु नायक आपके लिए आज मैथ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। नेक्स्ट चैप्टर का मतलब है, हमने आपसे बोला था कि मेंसुरेशन को हम थोड़ा डेवलप होकर पढ़ाएंगे। उसमें हमने आपसे बोला था कि हम आपको हर चैप्टर वाइज वीडियो देंगे। जैसे हमने आपको घन घनाभ की वीडियो दी, आज हम आपके लिए बेलन और शंकु की वीडियो लेकर आए हैं। क्योंकि एग्जाम में जो भी हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं या हम लोग कोई भी आपका स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं, उन सभी एग्जाम्स में आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि हम लोगों के सिलेंडर और कोन से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना बेटा, हमको मेंसुरेशन पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। हमने आपसे पहली वीडियो में ही बोल दिया था कि ये जो हमारा चैप्टर होगा या पूरा टॉपिक जो हमारा होगा वो 8 से 9 वीडियोस में कंप्लीट होगा। बिकॉज क्योंकि ये एडवांस मैथ है बेटा, और एडवांस मैथ को पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम भी दिया जाता है। एडवांस मैथ शॉर्ट में नहीं होता है कि 2-3 वीडियो में ही हमने मेंसुरेशन को खत्म कर दिया। मेंसुरेशन को खत्म करने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है ना बेटा, तो हमने आपसे बोला था कि आपके लिए हम पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर लाने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से। जो हमने आपसे कहा था कि मेंसुरेशन में हम बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, उसमें हमने आपसे 8-9 वीडियो का बोला था और यही होगा। तो बेटा देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन हम भी रीड करते हैं। हम जैसे क्वेश्चन लगाते हैं वैसे क्वेश्चन आप भी लगाना सीखें। सबसे पहली बात तो माइंड में ये रखिए कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बेलन की बात कर रहा हूं और मैं शंकु की बात कर रहा हूं। तो जितने भी हमने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें सारे फॉर्मूले थे, तो आपके दिमाग में बेलन और शंकु के सारे फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो बेलन और शंकु की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो हम लोग बेलन के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन किसके आएंगे बेटा? बेलन के क्वेश्चन आएंगे। तो बेलन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन मैं भी रीड कर रहा हूँ बच्चा, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। मतलब बेटा 2 बेलन है और 2 बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात मतलब H1 अनुपाते H2 बेटा कितना दिया गया है? 1 अनुपाते 2 दिया गया है। और आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इनके अर्धव्यास। बेटा अर्धव्यास का मतलब होता है व्यास का आधा। तो अर्धव्यास को हम लोग त्रिज्या भी बोलते हैं, ये चीज नोट रखिएगा। अगर अर्धव्यास बोला है, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। घुमाने के लिए बोलते हैं ऐसा बोलो, डायरेक्ट नहीं बोला है कि त्रिज्या निकालनी है। क्या बोला है? अर्धव्यास फाइंड करना है। और अर्धव्यास फाइंड कैसे होगा? जब हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे वही हमारा अर्धव्यास होता है। बेटा बेलन दिया है, वॉल्यूम कितना होता है? πr1 स्क्वायर H1। ठीक है ना, तो उसने बोला है कि समान आयतन है, तो मतलब πr1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू πr2 स्क्वायर H2। दोनों के आयतन समान है, मतलब दोनों के आयतन को क्या करना पड़ेगा बेटा? इक्वल करना पड़ेगा। इतना हमने कर दिया है। इसके बाद बोला गया है पाई से पाई कट गया, तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर बराबर हो गया H2 अपॉन H1। फिर बेटा हमें r1 रेशियो r2 निकालना है, तो क्या आएगा? रूट लग जाएगा बेटा, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा। तो रूट H2 रूट H1। तो बेटा सिंपल है कि H2 मतलब 2, तो रूट 2 हो जाएगा और 1 का कितना होता है? 1। तो बेटा हमारा आंसर कितना आ जाएगा? रूट 2 रेशियो 1 हमारा एक क्लियर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से फिर से देख लीजिएगा एक बार। r1 रेशियो r2 फाइंड करना था, अर्धव्यास फाइंड करना था, त्रिज्या हमको ऊंचाइयां हमको गिवन थी। हमको बोला गया समान दोनों के वॉल्यूम है। तो अगर हम लोग दोनों वॉल्यूम समान करेंगे तो एक को r1 बोलेंगे, एक को r2 बोल लेंगे त्रिज्याओं को, क्योंकि ऊंचाइयों को हमने H1 और H2 बोला है बेटा। तो इस प्रकार से हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन जो था इजी क्वेश्चन था। इस स्टार्टिंग में मैं इजी क्वेश्चन करवाता हूँ, तो हमने आपको जो इजी क्वेश्चन था वो करवा दिया है। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन हम लोग इजी से आएंगे, इजी से फिर मॉडरेट आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचो सर एकदम ही आप सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में मॉडरेट लेके आ गए हो। बेटा स्टार्टिंग में मॉडरेट क्वेश्चंस लेके नहीं आए हैं। ठीक है ना, मैंने इजी क्वेश्चन ही करवाया है पहला। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, अच्छा होगा। ध्यान से फॉर्मूले रट लीजिएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा। ओके, दूसरा क्वेश्चन होगा, देखेगा। दूसरा क्वेश्चन बोला है 2 बेलनों की आधारों की त्रिज्या। मतलब उसने सिंपल, ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है। वैसे मैं ये क्वेश्चन आपको दे सकता हूं करने के लिए, लेकिन मैं ही करा दे रहा हूं। ठीक है ना, बाकी जो होगा हम आपको क्वेश्चन दे देंगे बाद में वीडियो में, आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बेटा मैं पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा।
कि दो बेलनों के आधार की त्रिज्या, मतलब बेटा R1 रेशियो R2 2 रेशियो 3 गिवन है, दिया गया है। और बोला उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब H1 रेशियो H2 कितना दिया गया है बेटा, H1 रेशियो H2 5:3। बोला आयतनों का अनुपात बताओ। अब बताओ इससे कोई इजी क्वेश्चन होगा क्या? आयतन सीधा पूछा है कि आयतनों का अनुपात बताओ, मतलब पाई आर स्क्वायर H1 रेशियो पाई R2 स्क्वायर H2। कॉमन चीज रेशियो में हट जाती है, यहाँ पाई कॉमन आ रहा तो पाई से पाई हट जाएगा। R1 का वैल्यू 2, ये 3, ये 5 और ये 3 साफ साफ दिख रहा है। तो R1 स्क्वायर कितना होगा बेटा? देखो फॉर्मूले बता दिए हैं, सारे फॉर्मूले आप जब तक याद नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। R1 का कितना होगा? 2 दूनी 4, स्क्वायर है इसलिए 2 का स्क्वायर किया बेटा। H1 का मान 5 है, R2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और H2 का मान कितना है 3, तो 5 चौके 20 और 9 तिया कितना हो गया 27। तो बेटा हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 20:27। यही हमारे दोनों वॉल्यूम मतलब V1:V2 का मान होगा। दोनों के आयतनों का क्या चाहिए था हमको? अनुपात चाहिए था, आपके सामने आ गया है। ठीक है बेटा, दूसरे के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। किसी को अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो कि सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो उस वीडियो के बारे में भी थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता सकें कि हाँ बेटा यहाँ पर अगर ऐसी प्रॉब्लम आई है तो ऐसे करना था, ये प्रॉब्लम आई है। तो लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखा जरूर करो कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ओके, देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा। बोला है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। बोला एक बेलनाकार स्तंभ का बक पृष्ठ का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, या हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं। कितना बोला है? 264 बोला है मीटर स्क्वायर, 264 बोला है। मतलब हमारे पास जो CSA है, CSA का मतलब होता है बेटा बक पृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया, वो हमारे पास CSA के बने 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद बोला गया है कि उसका आयतन कितना दिया है, मतलब वॉल्यूम कितना होगा बेटा? वॉल्यूम हमारे सामने दे रखा है 924, मतलब 924 बेटा मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम गिवन है। देखो दो चीज आपके सामने दे दी है, आपको CSA दे दिया और वॉल्यूम दे दिया। दोनों के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं। बोले इसके व्यास का इसकी ऊंचाई के साथ अनुपात बताना है, मतलब व्यास d होता है डायमीटर और h जो हमारा होता है वो हमारा h होता है ऊंचाई। तो इन दोनों का रेशियो चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है सर? बक पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 पाई आर एच होता। हमको फॉर्मूले याद है तो हमने बता दिया। अगर हमको फॉर्मूले याद नहीं होते तो क्या ये क्वेश्चन कर सकते थे? नहीं कर सकते बेटा। एडवांस मैथ में बहुत जरूरी है कि हमको सारे फॉर्मूले जो हैं वो याद होने चाहिए। बिना फॉर्मूले के आप एडवांस मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 2 पाई आर एच कितना है? 264, और वॉल्यूम कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924 मीटर क्यूब, और ये बक पृष्ठ हमेशा मीटर स्क्वायर में रहेगा। ठीक है ना? दोनों को हमने क्या किया बेटा? डिवाइड कर दिया। तो हम बोलेंगे दोनों को डिवाइड करेंगे, तो कैसे डिवाइड करेंगे देख लो ध्यान से। 2 पाई आर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच बराबर 264 अपॉन 924। भाई ठीक है, कट कर लो, पाई से पाई, आर से आर, एस से एस, 2 से कट करोगे तो ये कितना होगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी कितना हो गया 4। आप इसको कट करोगे तो कितने बार होगा? ये हमारा होगा 7 बार कट होगा। तो बेटा यहां से सॉल्व करने के बाद आर का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। अगर आर का वैल्यू 7 है तो डी कितना होता है? डी मतलब होता है व्यास। व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास अगर त्रिज्या का दुगना होगा बेटा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। तो डायमीटर कितना आ गया हमारा? 14। अब आर का वैल्यू आप किसी में भी रख दोगे तो हमारा एच का मान आ जाएगा। आर का वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, एच बराबर 264। तो बेटा 7 से 7 कट गया, 2 से कितने बार कटेगा? 132 बार, और 11 से कटेगा 22 से कट जाएगा ये 22 क्षण कितना हो जाएगा? 132। तो एच कितना आ गया? 6, और डी कितना आ गया? 14। हमको रेशियो किसका चाहिए बेटा? यहाँ पे देखो दिख रहा होगा d अपॉन एच का रेशियो चाहिए। d कितना है व्यास बेटा? 14 है, और h कितना है बेटा हमारा? h हमारा है, यहाँ से सॉल्व करने पे 6 आया। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, आंसर इज 7/3।
बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 7:3 इज द राइट आंसर, ये हमारा बिल्कुल सही है। आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, बेटा खुद करोगे ना, ये हमको जो कट करना आपको बताना पड़ा है, आप खुद करोगे तो आप जल्दी कर लोगे। क्यों? मैं समझा रहा हूं तो एक एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ आप भी डायरेक्ट भी कट कर सकते थे 2 से 2, तो आपको स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बेटा क्वेश्चन को सॉल्व आप भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट भी आप कर सकते हैं। क्यों? अगर हमने आपको ये शो किया कि हमने डिवाइड किया, आप डायरेक्ट भी यहाँ से डिवाइड करके कट कर सकते थे, तो क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाता और आपकी स्टेप भी कम हो जाते। ठीक है बेटा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसका हमारा आंसर कितना आ गया? 7:3 हमारा आंसर आ गया, और यही आंसर बेटा हमारा क्या होगा? बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोग एक काम किया करो बेटा, अगर आपको क्वेश्चन पहले से आ जाता है तो उसका आंसर जरूर लिखा करो। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दिया करो बेटा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। अगर सभी स्टूडेंट्स के पास इंपॉर्टेंट चीजें पहुंचती रहेंगी तो क्या होगा बेटा, अभी हाल फिलहाल में आपको ही पता है कि एग्जाम सारे होने हैं, भले ये अनलॉक 1 हो या अनलॉक 2 हो, कुछ भी हो। कोचिंग अभी आपको पता है वैसे भी सभी स्टेट्स की कोचिंग ऑफ चल रही है, तो इस चक्कर में सभी बच्चे लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से आप भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको करना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है बेटा, और इसका आंसर आपको सेल्फ खुद ही देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। हमारे सारे स्टूडेंट से अनुरोध है कि भैया आंसर जरूर दिया करो सॉल्व करके। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, मैं कितना भी आपको क्वेश्चन करवाता रहूं, जब तक आप सेल्फ नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक बार मैं रीड कर दे रहा कि ये क्वेश्चन है, 2 समान आयतन वाले बेलनों का व्यास 3:2 है, तो ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, सेल्फ करिएगा बेटा। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, अच्छे से रीड कर लिया है। चलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया जाए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो बेटा हमारा एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर। बेटा ये 3 साल क्वेश्चन आया है हमारा, 2011 में आया है, 2016 में आया है और 2014 में आया है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं वो 2-3 एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है बेटा, देख लीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बोला है अभी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा बेटा, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एडवांस मैथ हो या अर्थमेटिक हो, आपको टीचर के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया बात बताऊंगा कि बेटा अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हो, इसका मतलब आप क्वेश्चन कभी भी नहीं कर पाओगे। आपको बेटा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, तभी बेटा जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व करवाओगे। अगर रीड अच्छे से नहीं होगा तो क्वेश्चन भी हमारा बेटा सॉल्व नहीं होगा। ओके, चलो बोला है एक ठोस बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल 462 है, मतलब टीएसए टोटल सरफेस एरिया दिया है बेलन का, कितना दिया है बेटा? 462 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। फिर बोला है उसकी वक्रीय सतह का क्षेत्रफल, वक्र का मतलब है सीएसए, वक्र पृष्ठ, ये 462 लिखा हुआ है। ठीक है ना, वक्र पृष्ठ मतलब सीएसए कितना गिवन है? सीएसए बोला है हमसे कि जो सीएसए है वो टीएसए का 1/3 है। ये बोल रहा है कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है मैथ में? गुणा होता है, का 1/3 है। ठीक है भैया, तो CSA इज इक्वल टू बेटा TSA कितना गिवन है क्वेश्चन में हमारा? 462। यहां पर रख दिया उठा के 1/3, इसको कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 पांचे 15, 3 चौके 12, मतलब CSA कितना आ गया बेटा हमारा? 154। मतलब हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आ गया? 154 आ गया। तो CSA कितना होता है सबको पता होगा, और TSA कितना होता है सबको पता है। रेडियस चाहिए, इजी है। TSA कितना होता है? 2πRh प्लस 2πr²। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? TSA। अगर हम कॉमन लेंगे तो 2πr ब्रैकेट में h+r, ये होता है हमारा बेटा। ओके, इसके बाद देखो कुछ और दिया है क्या सवाल में? जी नहीं, और कुछ भी नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CSA कितना होता है बेटा? 2πRh होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, TSA और CSA, इससे कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर फाइंड होके आएगी।
तो हम डिवाइड करेंगे, बड़े इजीली तरीके से डिवाइड कर देंगे, देखिएगा ध्यान से। 2 पाई आर एच डिवाइड बाई 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर इज इक्वल टू कितना होगा 154/462। ये हो गया बेटा। इस प्रकार से हो गया। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, यहाँ पे कट करके देख लो, शायद 3 से कट जाएगा। 154 3 जा कितना होता है, 3 जा 462, मल्टीपल करेंगे तो 3h इज इक्वल टू एच प्लस आर आ गया बेटा। यहां से कितना आ गया, r इज इक्वल टू 2h आ गया, या h इज इक्वल टू r/2। अब आपको r चाहिए, मतलब अब r में r की वैल्यू कहीं भी यहां रख दीजिएगा, या इसमें रख दो या इसमें रखने से थोड़ा क्वेश्चन बढ़ जाएगा। 2 पाई आर एच में रख देंगे हम लोग बेटा। देखो यहां कर रहा हूं सॉल्व, यहां दिख रहा होगा बच्चों को। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर की जगह 2h इंटू एच इज इक्वल टू 154। काट लो, कितने से कटेगा बेटा, देखो ध्यान से, 22 दूनी 44, ठीक है ना। यहां से कटेगा, देखो ध्यान से, ये 2 है तो दूनी 4 हो जाएगा, 22 से इसको काटो, कितने बार कटेगा, 7 बार कटेगा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4h स्क्वेयर बराबर 7×49, h बराबर आ जाएगा 49/h स्क्वायर बराबर 49/4। जब h स्क्वायर बराबर बेटा 49/4 है तो h बराबर आ जाएगा 7/2, मतलब 3.5। बेटा अगर h 3.5 होगा तो r बराबर, अगर 2h है तो बेटा r कितना हो जाएगा, 3.5 2 जा 7, मतलब कितना हो गया बेटा, हमारा 7 आंसर हो गया। मतलब हमें r का वैल्यू चाहिए था, तो r का वैल्यू कितना आ गया बेटा, हमारा 7 सेंटीमीटर हमारा r का वैल्यू आ गया है। ठीक है बेटा, समझ में आया। क्या किया, दोनों के फॉर्मूले रखे, ठीक है। उसके बाद जो कंडीशन उन्होंने बोली थी कि CSA TSA का 1/3 है, वो भी कंडीशन हमने अच्छे से रखी। इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन को और आगे से सॉल्व किया। बस जो फॉर्मूले होते हैं, बिना फॉर्मूले के कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है। अरे भाई, आपको अगर क्वेश्चन का फॉर्मूला अगर आता है तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एडवांस में टफ नहीं होती है। बच्चे बोलते हैं सर बहुत टफ एडवांस में है, अर्थमेटिक ही सही है सर। बेटा अर्थमेटिक में फॉर्मूले कम होते हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं, एडवांस में फॉर्मूले ज्यादा होते हैं। फॉर्मूले याद कर लो तो एडवांस मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु का, 2 क्वेश्चन और करा रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी से बता दे रहा हूं आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोला को डिस्कस करेंगे। गोला को डिस्कस करने के बाद हम लोग प्रिज्म को भी लेकर आएंगे। बस 1-2 वीडियो और होंगी मेंसुरेशन की, उसके बाद हमारा मेंसुरेशन टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट वीडियो जो बनेगी बहुत 1 आवर या 130 आवर की होगी। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो भी हमारे एनटीपीसी, यूपी पुलिस या आपका क्या कहते हैं एसएससी CHSL कोई भी एग्जाम में आए हों, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली मेंसुरेशन के कराए जाएंगे। ओके बेटा, अभी मोस्टली एनटीपीसी का सुनने में आया है कि एनटीपीसी अपना एग्जाम करा सकता है। CHSL का एग्जाम अगस्त में है, मतलब आप लोग सतर्क रहिए, तैयार भी रहिए एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम सभी होंगे। लॉकडाउन का ये अपने मन से हटा दीजिएगा कि लॉकडाउन बना रहेगा, एग्जाम नहीं होंगे। एग्जाम होंगे, आपके पास टाइम है बेटा, अभी भी पढ़ लो, आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी करते जाओ अपने दोस्तों के साथ। अपने कोई भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको आप वीडियो शेयर कीजिएगा। जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बेटा। चलिएगा शंकु का क्वेश्चन आइएगा, देखिएगा। लिखा है एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है और बोल रहा है उसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 किलोमीटर स्क्वायर है, तो पर्वत की ऊंचाई निकालनी है। बेटा सिंपल है, पर्वत एक शंक्वाकार है, शंकु की आकृति बेटा इस टाइप से बनती है, ठीक है ना। यहाँ ले लो और यहाँ पे रेडियस हो गई। इस प्रकार से एक पर्वत है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि एक ऐसा पर्वत है जिसकी स्लैंट हाइट गिवन है एंड एरिया गिवन है। आपको फाइंड करना है, उसकी एच फाइंड करनी है। ए जो फाइंड करनी है आपको एच, आर आपको गिवन हो जाएगी क्योंकि हमको एरिया गिवन है। इस सर्किल का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। कितना गिवन है पाई आर स्क्वायर, 1.54। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1.54। 22 से कितने बार कटेगा, 0.7 बार कट होगा। आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4.9 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से देख लीजिएगा 1.5 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना।
तो कट किया बेटा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसको कट करेंगे तो 0.0 होगा बेटा, 0.07 बार कट होगा। यहां से देख लीजिएगा तो हमारा ये आएगा 0.49 आएगा। तो 0.49 का मतलब है रूट लेंगे तो ये 0.7 हमारा रेडियस आ जाएगी। रेडियस आ गई है। ए स्लैंट हाइट क्योंकि त्रियक ऊंचाई कितना गिवन है बेटा 2.5 गिवन है। आर कितनी आ गई है 0.7। आपको स्टार्टिंग में जब हम फॉर्मूले बता रहे थे तो बताया था कि जो शंकु होता है उसकी ऊंचाई और जो रेडियस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो बेटा एक फॉर्मूला डेवलप होके आता है कि L² = h² + r²। आपको ऊंचाई फाइंड करनी है तो r² को ट्रांसफर कर लो तो कितना हो जाएगा L² - r²। L का वैल्यू कितना है बेटा स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई कितनी है 2.5, स्क्वायर करोगे 2.5 का स्क्वायर होता है 25 625, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 6.25 माइनस r² का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.49, ये हमारा गिवन है ऑलरेडी। इसके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6.25 में से 0.49 चला जाएगा तो ये 6 होगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से हमारा 5, जो हमारा कितना होगा बेटा h² = 5.76, तो h बराबर √5.76 मतलब 576 किसका होता है 24 का होता है, और पॉइंट लगे हैं तो हमारा आंसर होगा 2.4। मतलब बेटा हमारा कितना आ जाएगी उसकी ऊंचाई पर्वत की 2.4 किलोमीटर हमारी पर्वत की ऊंचाई आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, एरिया गिवन था, एल गिवन था, मतलब स्लैंट हाइट या त्रियक ऊंचाई गिवन थी, एच निकालना था। सबसे पहला काम तो हमारा ये था कि हमें रेडियस फाइंड करनी है। जैसे हमने बच्चों रेडियस को फाइंड किया तुरंत हमने पाइथागोरस थ्योरम से स्लैंट हाइट = h² + r² लगा दिया। ठीक है बेटा, आज की वीडियो का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। जब तक मैं क्वेश्चन आ रहा है तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से बेटा क्वेश्चन को रीड करिएगा कि लास्ट क्वेश्चन है। अच्छी क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत ही अच्छी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा स्टूडेंट्स। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात, मतलब कि कोण की बात चल रही है और कोण में जो दोनों वॉल्यूम है, पता होगा फॉर्मूले से आपको, दोनों वॉल्यूम है वो दिया है 2:3, मतलब जो V1/V2 है वो कितना दिया गया 2/3 दिया गया, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब जो हमारे पास R1 और R2 है वो हमारे पास दिया गया है बेटा 1:2। आपसे H1 H2 बोला है। बताइएगा बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। फॉर्मूले पता होने चाहिए, हमें पता है, आपको भी पता होने चाहिए। 1/3 पहला होगा तो इस प्रकार से ले लेंगे, दूसरा होगा तो बेटा इस प्रकार से ले लेंगे, इस इक्वल टू 2/3 दिया गया है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला पता है कि भाई 1/3 πr² h होता है, भाई रख दिया, लो पहला हो गया। 1 इसलिए लगा दिया कि पहला वॉल्यूम है, 2 इसलिए लगा दिया कि दूसरा भी वॉल्यूम गिवन है, जो कॉमन है वो कट गया। गिवन वैल्यू क्या है R1 R2 कितना है 1 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, H1 जाके था, R2 2 का स्क्वायर 4 होगा, H2 हो गया 2/3। H1 H2 चाहिए है बेटा रेशियो में, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8/3, मतलब आंसर इज 8:3, मतलब 8:3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा सेकंड आंसर आ रहा होगा 8:3। क्वेश्चन करा दिए बेटा बेलन और शंकु के, 2 वीडियो और आएंगी। इसके बाद देखिएगा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं बेटा। देखो एग्जाम्स जो है वो आपके होंगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम रोक दिए जाएंगे, एग्जाम आपके सारे होंगे। आपको बस इतना करना है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली वीडियो आ रही हैं, अर्थमेटिक की सर लोग वीडियो आ रही हैं, और आकिब सर की या राहुल सर की वीडियो आ रही हैं। एडवांस मैथ मैं फोकस कर रहा हूँ एडवांस मैथ पर, तो मैं एडवांस मैथ आपकी पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने स्टूडेंट्स मैं और एक चीज कहने जा रहा हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि शेयर करने से होगा कि जो स्टूडेंट्स तैयारी नहीं कर पा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें देख सकते हैं हमारी चैनल के माध्यम से। ओके स्टूडेंट्स, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।